फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर समीर वाकावाला है। आज हम आंखों के पर्दे जिसको हम रेटिना बोलते हैं उसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद क्या ख्याल रखना है उसकी हम जानकारी देंगे। इस इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं जो अंदर का लेयर है उसे आंखों का पर्दा कहा जाता है, जो अपनी आंखों का सबसे सेंसिटिव लेयर होता है। पर्दे में थोड़ी भी डैमेज होने की वजह से हमारी रोशनी पूरी जा सकती है। आंखों का पर्दे का ऑपरेशन 3 प्रकार से किया जाता है। एक पहला प्रकार ऐसा होता है जिसमें आंखों के बाहर एक सिलिकॉन बैंड जो लगा के हम आंखों के पर्दे को अंदर से सपोर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्लेरल बकलिंग। ये एक्सटर्नल प्रोसीजर है जो सबसे सेफ सर्जरी है, लेकिन ये उसी पेशेंट में किया जाता है जिसमें पर्दा कहीं अंश तक यानी एक लेवल तक, यानी आधा पर्दा खराब हो, यानी एक लेवल पे पर्दा खराब हो, यानी एक लेयर में खराब हुआ, वैसे पेशेंट्स में हम स्क्लेरल बकलिंग जो एक्सटर्नल प्रोसीजर है जिसको किया जाता है। ये एक्सटर्नल प्रोसीजर हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यंग पेशेंट्स या ओल्ड पेशेंट में किया जाए, किसी भी उम्र में ये किया जाता है। दूसरी सर्जरी को बोलते हैं विट्रेक्टोमी, जो है इंटरनल सर्जरी। इस सर्जरी में आंखों के अंदर जाके एक एंट्री करके दोनों जगह से हम ये जो पर्दा है उसको अच्छा करते हैं। पर्दे में क्या क्या बीमारी होती है, पर्दे के आगे खून आ जाता है, जैसे डायबिटिक ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के अंदर खून आ जाता है। दूसरा पेशेंट जिसको टीबी है या अदर बॉडी में कंडीशन है जिसकी वजह से पर्दा फट जाता है, या चोट की वजह से पर्दा आधा या पूरा उखड़ जाए, ऐसे पेशेंट को इंटरनल सर्जरी जिसको बोलते हैं विट्रेक्टोमी, माइक्रो इंसिजन विट्रेक्टोमी सर्जरी, जिससे हम आंखों के पर्दे को अंदर से अपनी जगह पे लगाते हैं और एक स्पेशल टेम्पोनेट जिसमें सिलिकॉन ऑयल देना पड़ता है। ये सिलिकॉन ऑयल की वजह से पर्दा अपनी जगह पे लगा हुआ रहता है। ये दूसरी टाइप है जिसको बोलते हैं विट्रेक्टोमी सर्जरी। तीसरी टाइप जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पर्दा एक ऊपर वाले लेयर को पर्दा खराब हो गया है यानी लोकलाइज एरिया खराब हुआ है, उस जगह पे हम एक स्पेशल गैस आंखों के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो गैस पर्दे को अपनी जगह पे लगा देता है। और जिस जगह में पर्दे में छेद हो गया है उस छेद को हम बाहर से क्रायोपैक्सी, एक लेजर देके या ठंडा सेक देके उसको सील कर देते हैं। तो ये 3 और मेन जो प्रकार हुए पर्दे को अपनी जगह पे अटैच करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्दा अपनी जगह पे जुड़ना चाहिए। एक बार पर्दा अपनी जगह पे जुड़ जाता है तो पर्दा ऑटोमेटिक उसको ब्लड सर्कुलेशन चालू होकर वो खुद ब खुद काम करना चालू कर देता है। ये हो गए सर्जिकल मेथड, यानी इसमें ऑपरेशन करने के बाद पर्दे को अच्छा किया जाता है। दूसरी हो गई एक लेजर मेथड, जिसको हम ओपीडी में यानी यहाँ बैठे बैठे किसी पेशेंट का पर्दा एक छोटे लेयर में खराब हुआ और एक छोटे सेगमेंट पे खराब हुआ है, उसको हम लेजर करके सील कर देते हैं, जिसको बोलते हैं लेजर रेटिनोपैक्सी, और लेजर होके पर्दा अच्छा हो जाता है। तो ये हो गए पर्दे को अच्छा करने के, यानी जिसका पर्दा फट जाता है उसको अच्छा करने के प्रकार। अभी ऐसे पेशेंट्स को और क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला, जिसका पर्दा खराब हो गया है उसको रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि पर्दे के साथ साथ उसको मोतिये की बीमारी आ सकती है, उसको जामर की बीमारी आ सकती है, उसकी आंखों में जो कीकी है जिसको कॉर्निया बोलते हैं उसमें भी बीमारी आ सकती है। तो जब भी किसी पेशेंट को पर्दे की बीमारी हो उसको रेगुलर 3 मंथ्स जाके डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराते रहना है। दूसरा, पर्दे में जब भी ऑपरेशन जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो सर्जरी होती है, कभी कभी उसमें रीसर्जरी यानी जो ऑयल डाला गया है वो खराब होने की वजह से उसको वापस निकालना पड़ता है, और उस पेशेंट को रेगुलर जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। सावधानी क्या रखें, सावधानी में अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, ऐसी 4 कंडीशन को पूरा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेशेंट को पर्दे में बार बार बीमारी आ सकती है। दूसरा, जिसको बॉडी में प्रॉब्लम है यानी टीबी है, लंग्स का इश्यू है, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को बार बार आंखों के अंदर सूजन आ जाता है। तो ये सारी सिस्टमिक कंडीशन अच्छी रखनी है। और आंखों का ध्यान मीन्स आंखों में धूल, माटी, पानी नहीं जानी चाहिए, और आंखों की रोशनी बरकरार रखने के लिए जो ड्रॉप्स आपको सही से बताया जा रहा है वो आपको ड्रॉप्स आंखों में डालने हैं। धन्यवाद।